देखिएगा हॉस्पिटल में पटना के, जहाँ पे एक डेड बॉडी था, उसका चूहे उसके पैर की उंगली खा गए, आंख नोच के चले गए। ये दर्शाता है कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब है। 2023 में अपने तेजस्वी यादव थे नहीं क्या, नीतीश चाचा के साथ, तो चाचा चाचा कहते कहते थकते नहीं थे कि चाचा का विकास देखिए, चाचा का विकास देखिए। अब चाचा को क्या हो गया? क्योंकि उनकी सत्ता चली गई, इसलिए यहाँ पे अपराधियों को छोड़ दिया जाता है और जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित होता है, उसी पर दबाव बनाया जाता है, उसी पर एफआईआर किया जाता है ताकि उसकी आवाज को दबाया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार में जिस तरीके से आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जब चूहे नहीं पकड़ पा रही है तो वह अपराधियों को क्या पकड़ेंगे। बाकी इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त मेरी मौजूदगी जनसुराज में, और आपको बता दें कि जनसुराज से मनोज कुमार बैठा जी हमारे साथ मौजूद है और उनसे ही बातचीत करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके का बयान दिया है उस बयान को वो कैसे देख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, जिस तरीके से बिहार में आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक वीडियो भी देखा गया है जिसमें मनीष कश्यप की पिटाई की गई है पीएमसीएच में, और अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार जब चूहे नहीं पकड़ पा रही है तो अपराधियों को क्या पकड़ेगी। बिल्कुल सही बात है कि बिहार से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब हो चुका है। यहाँ पे अपराधियों को छोड़ दिया जाता है और जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित होता है, उसी पर दबाव बनाया जाता है, उसी पर एफआईआर किया जाता है ताकि उसकी आवाज़ को दबाया जा सके। ये बात बिल्कुल सही है कि आप देखिएगा हॉस्पिटल में पटना के, जहाँ पे एक डेड बॉडी था, उसका चूहे उसके पैर की उंगली खा गए, आँख नोच के चले गए। ये दर्शाता है कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब है। उस पर से मंगल पांडे जी कह रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। इसी पर प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि कौन है मंगल पांडे, मैं नहीं जानता मंगल पांडे का, पांडे जी को। तो इसलिए मंगल पांडे जी को ऐसे बात बोल रहे हैं कि जब आप कुछ कीजिएगा तभी ना लोग आपको जानेंगे। आप केवल पद ले लीजिएगा। अभी स्वास्थ्य व्यवस्था वैसे ही खराब थी, आज भी वैसे ही खराब है। आज भी बिहार के लोगों को बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई एतबार नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर है, पहले से तो बहुत बेहतर है। अगर बहुत बेहतर होता तो नीतीश कुमार जी जो इस देश इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली क्यों गए? जब उनको अपने स्वास्थ्य व्यवस्था विश्वास नहीं है तो वो कैसे कह सकते हैं आप विश्वास कीजिए? पहले आप विश्वास कीजिए ना अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था पर। आप अपना इलाज यहाँ पे करवाइए, तब हम बोलिए कि आम आदमी इस पर इलाज करवा सकता है। आप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या आप छोटे से पदाधिकारी हो, कुछ भी नहीं करते हो। आप अगर मनुष्य हैं तो सबका शरीर का कंपोजिशन तो एक ही होता है ना, सेल तो वैसे ही काम करता है। आप भी श्वास लेते हो, वो भी श्वास लेते हैं। आपकी रेटिना होती है आंखों की, उनकी रेटिना आंखों की होती है। जब उनका इलाज हो सकता है तो दूसरे का भी इलाज हो सकता है। जब उसका इलाज हो सकता है तो आपका भी इलाज हो सकता है। तो आप अपने स्वास्थ्य व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते हैं, इसका अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में विश्वास करते हैं, तो आप जनता को कैसे कह सकते हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है? नहीं है। खुद के इलाज के लिए वो दिल्ली चले जाते हैं। तो इसी को तो जनता को समझना है कि लोगों को किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है। उनको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। अभी देखिए कि एक पत्रकार जो जिसका नाम मनीष कश्यप जी हैं, बीजेपी नेता भी हैं, बीजेपी के नेता है, सब कुछ छोड़ के जेल से निकले, अब बीजेपी को ज्वाइन कर दिया कि भाई बीजेपी बहुत अच्छा काम करेगा, और उनके साथ मारपीट हुआ। 3 घंटे उनको कमरे में बंद कर दिया। कितनी हास्यास्पद, रिडिकुलस है कि एक भी बीजेपी नेता उनके साथ देने के लिए नहीं आया। और यहाँ पे एनडीए की सरकार है, भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, लेकिन बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक है। कम से कम हाल तो पूछना चाहिए कि ऐसा इनके साथ क्यों किया गया। और उसके बाद तो देखिए कि उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था का पोल न खुल जाए, इसलिए कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। सवाल पूछे जाएंगे क्यों पीटा गया, किस बात से पीटा गया। और जो पत्रकार थे मनीष कश्यप बताते अपनी हाल, तो उनकी सारी पोल खुल जाती, इसलिए कोई उनको बचाने तक नहीं आया। जब बीजेपी नेता में जिसकी यहाँ पे सरकार है, उनके साथ ऐसा हो रहा है तो और लोगों के साथ कैसा होता होगा, जरा सोचिए। आज मनीष कश्यप जी तो इस राज्य में फेमस है, सब लोग उनको जानते हैं, तभी मामला सामने आया। बहुत सारे ऐसे लोग, आम जनता वहाँ पे आते होंगे, उनके साथ ऐसी बर्ताते होती होगी, उनको कोई जानता नहीं, इसलिए वो बातें फैलती नहीं होगी। उसके बाद सब्सिक्वेंट घटना घटी, एक महिला के साथ मारपीट की गई, क्योंकि ये घटना तुरंत इसके बाद हुई, इसलिए वो सामने आ गई, नहीं तो वो भी सामने नहीं आता। ये दर्शाता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब है। एक डॉक्टर को गुंडागर्दी करते हुए, आप जानते हैं उसके बाद मारपीट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उनके 3 घंटे वहाँ पर बंद कर दिया। मारपीट किया एक अपराध, बंदी बनाना किसी को दूसरा अपराध, उसके बाद जा करके एफआईआर करने थाने में। एक तो सीना चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये क्या दर्शाता है
कि आपका आपने अपने जितने भी सरकारी कर्मचारियों को इतनी छूट दे रखी है कि आप जो चाहे आम जनता के साथ कुछ भी कीजिए। आप कहीं भी चले जाइए, थाने में चले जाइए, आप एफआईआर लिखवा के आ जाइए। सर, कहा जाता है कि नीतीश कुमार के राज में प्रशासन का बोलबाला है, तो मतलब ये वाकई में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। बोलते तो हैं कि प्रशासन का बोलबाला है, प्रशासन की सिर्फ चलती है। मैं बोलूँ कि मैं मंगल ग्रह पे गया था, मान लेंगे आप? मंगल पे ग्रह पे मैं गया था, वहाँ पे देखा पानी है, मान लेंगी? नहीं मानेंगे ना आप? तो उसी तरह से बिहार में क्या होता है ना, बिहार में हमारी जो मेंटेलिटी है, फिक्स्ड मेंटेलिटी है। एक आदमी को पकड़ लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, उसी इमेज को लेकर ढोते रहते हैं। इसीलिए तो काम है कि यहाँ पे 20 सालों से नीतीश जी की सरकार है। जो भी राज्य, चाहे आप केरला को ले लीजिए, चाहे आप तमिलनाडु को ले लीजिए, चाहे आंध्रा को ले लीजिए, कर्नाटका को ले लीजिए, हर 5 या 10 साल में वहाँ की सरकार बदल जाती है। पांचों स्टेट आप देखिए डेवलप्ड स्टेट है। अब बिहार निचला का निचला स्टेट में इसलिए है कि हम एक को पकड़ लिए हैं, एक को 15 साल चल रहा है, एक को 20 साल चल रहा मतलब है। बदलाव तो होना चाहिए ना, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप परिवर्तित नहीं होते तो आप प्रकृति के साथ नहीं चल रहे हैं। और जब प्रकृति के साथ नहीं चलेंगे तो आपके साथ गलत होगा ही होगा। इस राज्य के साथ गलत हो रहा है, इस बिहार के साथ गलत हो रहा है। अब नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, नो डाउट 2005 में जब आए थे नीतीश कुमार, हम उनकी प्रशंसा करते हैं कि बिहार को एक बहुत अच्छा ड्रास्टिक चेंज लाए थे विकास के नाम पे। विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद से डिग्रेड होते गए। अभी भी तो विकास पुरुष कहा जा रहा है। अब विकास पुरुष कहना गलत है। अब हम्म। इतने घोटाले हो रहे हैं, विकास पुरुष कहेंगे? शिक्षा उनकी तरह से करप्ट है, विकास पुरुष कहेंगे? यहाँ के युवा 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 3 बार शिक्षा मंत्री का घेराव की है, उसको विकास कहेंगे? गर्दनीबाग में अभी भी स्टूडेंट बैठे हुए, उनको कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसको विकास कहेंगे? अपनी हक मांगने जाते हैं, बात करने के लिए जाते हैं, उनको लाठियों से मारा जाता है, उसको विकास पुरुष कहेंगे? यहाँ पे डोमिसाइल नीति अपना लिया, अपने बिहार के लड़कों को नौकरी मिल नहीं रही है, बाहर के लोगों को लिए छोड़ रहे हैं, उसको विकास कहेंगे आप? विकास शुरू में उन्होंने किया था, लेकिन अब तो कुर्सी के लालच से कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर करके प्रजातंत्र का सत्यानाश कर दिया गया है। कुर्सी प्रेमी कहा जाता है। कुर्सी कुमार कहा जाता है, हाँ। नीतीश कुमार कुर्सी कुमार कहा जाता है। एक बात बिल्कुल सत्य समझ लीजिए, हम्म। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में 5 से 10 साल में बदलिए। अब प्रजातंत्र लंबे समय से रह जाता है तो वो राजतंत्र बन जाता है, और राजतंत्र तानाशाह बदल जाता है। वही काम हुआ है कि प्रजातंत्र था, नीतीश कुमार शुरू में आए थे तो वो राजतंत्र में बदल गया, कुर्सी कुमार कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर, उसके बाद से वो तानाशाह में बदल गया। जाइए किसी भी सरकारी विभाग में बिना पैसा का, बिना पैरवी का काम करवा के दिखा दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा। तो सर, तेजस्वी यादव तो कह ही रहे हैं ना कि सरकार चूहों को नहीं पकड़ पा रही है, तो अपराधियों को क्या पकड़ेगी? 2023 में अपने तेजस्वी यादव थे नहीं क्या नीतीश चाचा के साथ? हम्म। तो चाचा चाचा कहते कहते थकते नहीं थे कि चाचा का विकास देखिए, चाचा का विकास देखिए। अब चाचा को क्या हो गया? क्योंकि उनकी सत्ता चली गई इसलिए, क्योंकि उनके उप मुख्यमंत्री थे वो चले गए इसलिए। 15 साल से उन्हीं की सरकार थी, 20 साल से इनकी सरकार है। तो दोनों सरकारों में ये देखा जाए, दोनों सरकारों ने बिहार पिछले का पिछला था, आज भी पिछला का पिछला है। तो वो बोल रहे हैं क्योंकि उनकी वो सत्ता में नहीं है। जब सत्ता में आ जाएंगे, नीतीश चाचा बोलने लगेंगे। ऐसे बिहार का बदलाव नहीं होगा। इसलिए जन स्वराज बोल रहा है कि इन सब व्यवस्था को खत्म करो, एक व्यवस्थित चीज बनाओ, बिहार में बदलाव करो, तभी बिहारियों का सम्मान जो खोया हुआ है वो वापस आ सकता इस है। बार बदलाव होगा? 100% बदलाव होगा। बिहार की जनता अच्छी से समझ रही है। वो 15 जो 1990 वाली जनता नहीं है कि किसी के कहने पर किसी को वोट दे देगी, किसी जात पर, धर्म पे, या फिर आपस में लड़ा के ऐसा वोट नहीं देने वाली है। इस पर जनता समझ गई कि हमारे मुद्दों पर जो काम करेगा, जो बात करेगा, उसी को वोट देगी। इसलिए बिहार की जनता बिहार के बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार बिहार में बदलाव होना तय है। तो जैसा कि आप अब तक मनोज कुमार बैठा जी की बातों को सुन रहे थे, और वहीं इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।